तुमने देखा कि ल्यू मंगवन अब भी घुटनों के बल बैठी है तो तुम्हारा चेहरा ठंडा पड़ गया। क्या मुझे तुम्हें उठने के लिए भी कहना पड़ेगा? माफ कीजिए। ल्यू मंगवन जल्दी से खड़ी हो गई। उसने अपना बैग नीचे रखा और जल्दी से तुम्हारे पास आ गई। तुमने कहा अपनी यूनिफॉर्म मत भूलना। ठीक है। वह जल्दी से फिर बाथरूम गई, दोबारा एप्रन पहनकर वापस तुम्हारे सामने आ गई। उसी समय दोनों के फोन एक साथ बीप करने लगे। सर्विस ड्यूरेशन 1 घंटा 20 मिनट। सर्विस कंप्लीटेड। टेम्पररी मॉम मे नाउ लीव द रेजिडेंस। वी होप यू आर सैटिस्फाइड विद आवर सर्विस। वेलकम टू प्लेस अनदर ऑर्डर। तुमने मन ही मन गाली दी। इतने महत्वपूर्ण समय पर सर्विस खत्म हो गई। हमने तो 40 मिनट और तय किए थे। क्या 40 मिनट इतनी जल्दी निकल गए? ल्यू मोंग युआन का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वह अब किसी की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह ऐसे भागकर बाथरूम में चली गई मानो किसी चीज से बचकर निकल रही हो। कुछ देर बाद जब वह बाहर आई, तुमने उससे बात की, लेकिन उसने तुम्हारी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की। अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढके हुए वह जल्दी जल्दी तुम्हारे घर से बाहर निकल गई। तुम उसे दरवाजे से बाहर जाते हुए देखते रहे। इस बार शायद उसके रास्ते में कोई अंधेरा नहीं था। असल में जैसे ही लू मंगाउन तुम्हारे घर से बाहर निकली, वह सीधे अपने ही घर के दरवाजे पर पहुंच गई। एक बार फिर वह रहस्यमयी स्पेस क्रॉसिंग शक्ति सच साबित हो चुकी थी। क्या अविश्वसनीय शक्ति है। उसकी बेटी अभी भी घर में बैठी होमवर्क कर रही थी। बेटी ने उसे देखकर आवाज लगाई। ल्यू मोंग युआन ने घबराकर बस सामान्य सा जवाब दिया, फिर जल्दी से अपने कमरे में चली गई। अपना सारा सामान नीचे रखा और कुर्सी पर ढहकर बैठ गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह किसी लंबे सपने से अभी अभी जागी हो। अभी आखिर हुआ क्या था? उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच था। जब भी वह इसके बारे में सोचती, उसे विश्वास ही नहीं होता। उसने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ उठाए और उन्हें सूंघा। उन पर अब भी उस आदमी की खुशबू मौजूद थी। यही इस बात का सबूत था कि यह कोई सपना नहीं था, यह सब सच में हुआ था। वह अभी भी हैरानी में डूबी हुई थी कि तभी उसके फोन से बीप की आवाज आई। कंग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग द टास्क। रिवॉर्ड 1 मिलियन वेन इन कैश। एडिशनली ऑल योर डेट्स आर डिफर्ड अनकंडीशनली फॉर 1 मंथ। बहुत बढ़िया। ल्यूअन के मुंह से अनजाने में निकल गया। सिर्फ 1 घंटे के काम के बदले उसे वही मिला था जिसकी वह हकदार थी, लेकिन सिर्फ उस 1 घंटे ने उसे इतना बड़ा इनाम दिला दिया था। यह सच में पूरी तरह वर्थ इट था। जब ल्यू मोंगवन खुशी से झूम रही थी, तभी उसका फोन लगातार बज करने लगा। लगातार आने वाले उन संदेशों ने उसके चेहरे पर जमी मुस्कान को वहीं जमा दिया। अगले ही पल वह गुस्से से भर उठी। डिमेरिट पॉइंट्स फॉर योर सर्विस 1। परिसर प्रेमिसेस में प्रवेश करने के बाद जरूरत से ज्यादा देर की। कुल सर्विस टाइम का 30% हिस्सा बेकार चला गया। सर्विस एफिशिएंसी बहुत ही कम थी। डिडक्ट 1 स्टार। डिडक्ट 1 स्टार। 2। कस्टमर के प्रति आपका रवैया एटीट्यूड बहुत खराब था। इससे कस्टमर प्लेटफॉर्म से असंतुष्ट हो सकता है। डिडक्ट 1 स्टार। 3। सर्विस स्टैंडर्ड से काफी ज्यादा डेविएशन हुआ। प्रोफेशनल सिंगिंग सर्विस के दौरान आपने कस्टमर की पसंद के गाने नहीं गाए। कस्टमर की सेवा करते समय सीखने के प्रति उत्साह की कमी थी। आपकी स्किल्स काफी रस्टी थी। हालांकि नूडल्स का स्वाद अच्छा था, लेकिन ओवरऑल रेटिंग बहुत कम रही। डिडक्ट 1 स्टार। फुल स्कोर 5 स्टार्स। योर सर्विस रेटिंग दिस टाइम 2 स्टार्स। लू मोंग युआन पूरी तरह स्तब्ध रह गई। अगर पूरे अंक 100 माने जाएं, तो उसकी सर्विस को सिर्फ 40 पॉइंट्स मिले थे। वह पास भी नहीं हुई थी। फिर रिवॉर्ड वाले कॉलम में रकम तेजी से घटने लगी। 1 मिलियन वेन, 7 लाख वेन, 4 लाख वेन, फिर पेनल्टी के तौर पर और 1 लाख वेन काट लिए गए। फाइनल अर्निंग 3 लाख वेन। ये देखते ही ल्यू मांगवान गुस्से से उछल पड़ी। ये आखिर क्या बकवास है? मेरे पैसे, मेरे 1 मिलियन वेन। एक ही पल में 7 लाख वेन गायब हो गए। अपनी आंखों के सामने अपनी कमाई कटते हुए देखना, उस दर्द को सिर्फ वही समझ सकता है जिसने उसे खुद झेला हो। वह इतना जोर जोर से चिल्लाई कि उसकी बेटी ली रुअन भी घबरा गई। ली रुअन ने चिंता से दरवाजा खटखटाया। मॉम, क्या कर रही हो? आप ठीक हो? लियोंगवन तुरंत चुप हो गई। वह डर गई थी और खुद को जबरदस्ती शांत करने लगी। मॉम ठीक है, जाओ वापस जाकर अपना होमवर्क करो। यही तो एक माँ होने की मुश्किल थी। इतनी तकलीफ में होने के बावजूद भी उसे अपनी बेटी को ही दिलासा देना पड़ रहा था। लेकिन तभी डिंग डिंग ऐप से एक और नोटिफिकेशन आया। नाउ प्रोवाइडिंग कस्टमर फीडबैक। द कस्टमर रेट्स द फर्स्ट हाफ ऑफ योर सर्विस एज 0 वैल्यू। हाउएवर द नूडल्स टेस्टेड गुड, सो 1 पॉइंट फॉर द 5 मिनट्स स्पेंट मेकिंग देम। तुम हरामी चोर। जब लियोंग युआन ने यह देखा तो गुस्से से उसका सीना फटने को हो गया। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम्हें उसकी जरा भी कदर नहीं हुई। इतना सब करने के बाद भी उसे इतनी खराब रेटिंग मिली। लेकिन ऐप अभी भी खत्म नहीं हुआ था। कस्टमर फीडबैक ऑन द सेकंड हाफ ऑफ योर सर्विस इज मिक्स। मुझे एप्रन पहनकर तुम्हारा लुक बहुत पसंद आया। तुम्हें एक एक्स्ट्रा स्टार। बोन सेटिंग बहुत शानदार थी। 1 और स्टार। जब तुम घुटनों के बल बैठी थी तब तुम बहुत जेंटल लग रही थी। 1 और स्टार। खासकर आखिर वाला हिस्सा, उसने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी। क्लाइंट तुम्हें फुल स्कोर देना चाहता है। ली मोंगवान ने अनजाने में अपने होठों को छुआ। उसे अब भी ऐसा लग रहा था मानो उन पर उस आदमी की खुशबू बाकी हो। फिर ऐप ने आखिर में लिखा, क्लाइंट के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की वजह से सिस्टम ने आपकी सर्विस रेटिंग को फिर से फुल मार्क्स पर रिस्टोर कर दिया है। कीप अप द गुड वर्क। 1 मिलियन वापस आ गया। ल्यूमन खुद से बुदबुदाई।
आई। अब भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह जोर से खुशी मनाए। उसे डर था कि कहीं फिर से कोई कटौती न हो जाए। तभी ऐप ने एक और मैसेज भेजा, ड्यू टू द क्लाइंट्स एक्सट्रीमली हाई एवेल्युएशन द सिस्टम इज एडिंग एन एडिशनल रिवॉर्ड फ्रॉम द क्लाइंट, इम्प्रूव्ड हैंड स्किन टेक्सचर, ब्यूटी लेवल प्लस 10%। उमंगवन पूरी तरह हैरान रह गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसे रिवॉर्ड्स भी मौजूद होते हैं। वह अपने हाथों को देखने से खुद को रोक नहीं सकी। तभी एक जादुई बदलाव हुआ। उसके हाथ, जिनकी स्किन पहले ही काफी अच्छी थी, अब पहले से भी ज्यादा गोरी, ज्यादा मुलायम और ज्यादा स्मूथ हो गई। उसकी लंबी और पतली उंगलियां अब बिल्कुल किसी हैंड मॉडल जैसी खूबसूरत लग रही थी। वह जल्दी से फिर आईने के सामने जाकर बैठ गई। उसने देखा कि उसका चेहरा बदला तो नहीं था, लेकिन चाहे वह खुद को किसी भी एंगल से देखती, उसे लगता कि वह पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गई है। यहाँ तक कि खुद को देखकर वह खुद भी हैरान रह गई। लियू मोंगयुन को अपने घर से विदा करने के बाद तुम भी सोचने लगे कि इस सर्विस को कैसी रेटिंग दी जाए। ओवरऑल देखा जाए तो तुम्हें यह सर्विस बिल्कुल परफेक्ट नहीं लगी। तुमने कुछ वर्ड्स टाइप किए जिनमें अपने एक्सपीरियंस, उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में लिखा। मैं अगली बार भी इसी मॉम को बुक करना चाहता हूँ ताकि सर्विस प्रोवाइडर बेहतर महसूस करे और अच्छे मूड में रहे। फिर भी मैं इसे हाई स्कोर दूंगा। आखिर पॉजिटिव फीडबैक उसकी सर्विस मूड पर जरूर असर डालेगा। साथ ही तुमने लू मंग युआन की सभी अच्छी बातों की भी तारीफ की। रेटिंग पूरी करने के बाद तुमने अपनी वुडन स्वॉर्ड की तरफ देखा। फिर बिना अगली सर्विस बुक करने में देर किए तुमने ऐप का फेवरेट्स सेक्शन खोला। स्क्रीन पर होम रूम टीचर चोंग फोंग यू का अवतार दिखाई दिया। तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत ऑन ऑर्डर प्लेस कर दिया। कुछ देर इंतजार करने के बाद दरवाजे पर नॉक हुआ। चेहरे पर मुस्कान ली चोंग फोंग यू पहले से ही तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी थी। उसने बेहद स्लिम पेंसिल स्कर्ट पहन रखी थी जिसके किनारों पर हल्के वाइन पैटर्न्स खड़े हुए थे। ऊपर उसने एक साधारण प्रोफेशनल टॉप पहन रखा था और नेकलाइन पर एक छोटा सा ब्रोच लगा हुआ था। जब तुमने मुस्कुराती हुई चोंग फोंग यू को देखा तो उसके हल्के मेकअप के साथ मॉइस्चराइजिंग रेड लिप्स देखकर तुम पूरी तरह शॉक रह गए। वाह, ये चुड़ैल भी इतनी मासूम और जेंटल स्माइल दे सकती है। ये तो स्कूल में हर दिन पागलों की तरह चिल्लाने वाली उस श्रेयू से बिल्कुल अलग है। उधर जब चोंग फोंग यू ने दरवाजे पर खड़े उस लड़के को देखा तो वह भी एक पल के लिए चौंक गई। लड़के ने अपने चेहरे पर फॉक्स मास्क पहन रखा था। पूरा सीन थोड़ा फनी लग रहा था। तुम नहीं चाहते थे कि चोंग फोंग यू तुम्हें देखते ही पहचान ले और आते ही चिल्ला दे, यू स्कॉन्ड्रेल, इसलिए तुमने मास्क पहन रखा था। तुमने जानबूझकर अपनी आवाज भारी करके कहा, क्या आप वही टेम्परेरी मॉम है जो मेरी देखभाल करने आई है? वेलकम। चोंग फोंग यू को यह सिचुएशन थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान बिल्कुल भी नहीं बदली। आखिर वह पहले भी कई टीनेजर्स से मिल चुकी थी। उनमें से ज्यादातर थोड़े चाइल्डिश और ड्रामेटिक होते थे। वह मुस्कुराते हुए अंदर आई। उसने बड़े उत्साह से अपने बैग से कुछ स्नैक्स निकाले और तुम्हें देते हुए बोली, पहली बार मिल रहे हैं, ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं, प्लीज टेक केयर ऑफ मी। तुम कुछ पल के लिए बिल्कुल स्पीचलेस रह गए। क्या ये सच में वही चोंग फोंग यू है? तुम जानते थे वह सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि व्यवहार में भी बहुत काइंड, जेंटल और एंथुसियास्टिक लग रही थी। वह तुम्हारी यादों वाली उस औरत से बिल्कुल अलग है। असल में औरतें बहुत जल्दी बदल जाती हैं और फीमेल टीचर साधारण औरतों से भी ज्यादा बदलती हैं। आमतौर पर जब भी तुम चोंग फोंग यू को देखते हो वह अक्सर गुस्से में रहती है और अपनी श्रूविश साइड दिखाती रहती है। लेकिन कई साल पहले जब उसने पहली बार टीचिंग शुरू की थी तब वह भी एक जेंटल लिटिल गार्डनर जैसी थी। बस जिंदगी की परेशानियों और लगातार बढ़ते वर्क प्रेशर ने उसे धीरे धीरे और ज्यादा चिड़चिड़ा बना दिया। ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद चोंग फोंग यू तुरंत समझ गई कि वह यहाँ सर्विस देने आई है। उसने तुरंत अपना माइंड सेट बदल लिया। इसके बाद दोनों रूम के अंदर चले गए। तुमने हल्की सी खांसी की। तुम अभी भी इस सिचुएशन के आदी नहीं हुए थे। आवाज धीमी रखते हुए तुमने सामने खड़ी चोंग फोंग यू से कहा, एक मॉम के तौर पर तुम्हारे पास मेरी सर्विस करने के लिए कौन सी स्किल्स हैं? चोंग फोंग यू थोड़ा शर्माते हुए बोली, असल में मेरी स्किल शायद एजुकेशन है। उसे खुद भी लग रहा था कि उसकी यह स्किल ज्यादा खास नहीं है। असल में उसके पास वॉर स्टॉम्प और ऑर्क रोअर जैसी स्किल्स भी थी, लेकिन उसने तुरंत बात बदल दी। मुझे यकीन है कि आपको उस तरह की सर्विस नहीं चाहिए होगी, है ना? देखते हैं मैं आपके लिए और क्या कर सकती हूँ। क्लासमेट, आपका नाम क्या है? क्या आपको भूख लगी है? लेकिन तुम डिनर पहले ही कर चुके थे। फ्लोर भी पहले से साफ था। इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं थी। तुम हल्के से मुस्कुराए। तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास कोई स्पेशल स्किल नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्रोफाइल में तो कुछ और ही लिखा है। असल में चोंग फोंग यू के पास एक और स्पेशल स्किल थी। उसका सबसे बड़ा सीक्रेट ये था कि वो खुद को एक पोएट समझती थी। उसे लगता था कि उसके अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट है। वह अक्सर छिपकर अपनी छोटी सी नोटबुक में पोम्स लिखा करती थी। तुम बहुत पहले से उसकी इस हॉबी का मजाक उड़ाना चाहते थे, लेकिन तुम्हें कभी मौका नहीं मिला। अब इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था। तुमने धीमी आवाज में कहा, मैडम, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आपके अंदर कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है, क्योंकि आपके अंदर एक यूनिक टेम्परमेंट है। आप एलिगेंट हैं, रिफाइंड हैं, आप बिल्कुल एक पोएम की तरह हैं। ये सुनकर चोंग फोंग यू हैरानी से बोली,
बोली, सच में? उसके दिल में छिपी हुई खुशी अचानक बाहर आ गई। एम्प्लॉयर ने पहली ही नजर में उसकी उस अलग दुनिया वाली सोल को पहचान लिया था। उसे लगा कि सामने वाला लड़का उसका किंड्रेड स्पिरिट है। वह खुद ब खुद थोड़ा शर्माने लगी। ऐसी बात नहीं है, कम ऑन, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी मिडिल एज्ड वुमन हूँ। तुमने तुरंत सिर हिलाया। नो नो, ज्यादा से ज्यादा आप एक यंग मैरिड वुमन लगती हैं। ये तारीफ सुनकर चोंग फोंग यू का रवैया तुम्हारे प्रति पहले से कहीं ज्यादा फ्रेंडली हो गया। लेकिन अगले ही पल उसने तुम्हें ध्यान से देखते हुए कहा, लेकिन फॉक्स क्लासमेट, तुम्हारा फिगर और तुम्हारे चलने फिरने का तरीका मुझे मेरी क्लास के एक स्टूडेंट की याद दिला रहा है। ये सुनते ही तुम्हारा शरीर एक पल के लिए अकड़ गया। क्या चोंग फोंग यू ने तुम्हें पहचान लिया? असल में जैसे ही वह घर के अंदर आई थी, उसे तुम्हारा चेहरा थोड़ा जाना पहचाना लगा था, लेकिन उसने सच में यह शक नहीं किया कि वह तुम ही हो। आखिर ये एक सुपरनैचुरल ऐप का ऑर्डर था। इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लेटफॉर्म किसी ऑर्डिनरी बैड स्टूडेंट को उसके साथ कैसे मैच कर सकता था? ऊपर से तुम्हारे चेहरे पर फॉक्स मास्क भी था। कोई भी तुम्हारा एक्सप्रेशन नहीं देख सकता था। तुमने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी करंट आइडेंटिटी सिर्फ मेरी सर्विस करना है। तुम किसी और का जिक्र क्यों कर रही हो? ये सुनते ही चोंग फोंग यू तुरंत बोली, मेरी गलती है, आई एम सॉरी। तुम धीरे धीरे जाकर बैठ गए। फिर बोले, मिस चांग, मेरे पास कुछ पोएम्स हैं, लेकिन मुझे हमेशा से कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो उन्हें सच में समझ सके। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें मेरे साथ अप्रिशिएट करो। कैसा रहेगा? ये सुनते ही चंगफंग यू की आंखें चमक उठी। सच में? तुम भी पोएम्स लिखते हो? इतना कहते ही उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया, क्योंकि पोएम्स लिखना उसकी ऐसी हॉबी थी जिसके बारे में वह कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं करती थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसके इस सीक्रेट को जान जाए। वह जल्दी से बोली, मेरा मतलब फॉक्स क्लासमेट, तुम पोएम्स लिखते हो? ये तो बहुत बड़ी टैलेंट की बात है। तुमने हल्की सी खांसी की, अपना फोन उठाया और गंभीर चेहरे के साथ पहली पोएम पढ़नी शुरू की। तुमने गंभीर आवाज में पहली पोएम पढ़नी शुरू की। मैरिज इज लाइक अ मोल्डी केक, कॉकरोचेस क्रॉल बीनीथ इट्स स्वीट सरफेस, येट आई मस्ट प्रिटेंड टू बी हैविंग आफ्टरनून टी। जब तुमने पहली लाइन पढ़ी तो चोंग फोंग यू मुस्कुराते हुए ध्यान से सुन रही थी, लेकिन जैसे ही दूसरी लाइन उसके कानों में पड़ी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। अगले ही पल उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया और आखिर में वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई, क्योंकि ये पोएम उसी ने लिखी थी। ये उसकी वही पोएम थी जिसमें उसने अपनी मैरिड लाइफ की शिकायतें लिखी थी। जब चोंग फोंग यू पूरी तरह घबरा गई, तभी तुमने फिर से फोन उठाया और दूसरी पोएम पढ़नी शुरू कर दी। ये सुनते ही चोंग फोंग यू के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देने लगा। धत तेरे की, ये भी मेरी ही पोएम है, ये मेरी पोएम है। उसके लिए ये ऐसा था जैसे किसी ने उसकी प्राइवेट डायरी सबके सामने खोल कर रखती हो। उसे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई उसकी कला की सराहना कर रहा है। तुमने बिना रुके तीसरी पोएम भी पढ़नी शुरू कर दी। अगली पोएम डीन के बॉल्ड हेड के बारे में है, फिर दूसरी आई लॉन्ग सो मच टू बी लव्ड, और फिर एक के बाद एक कई पोएम्स। आखिरकार तुम अपनी हंसी रोक नहीं पाए। हा हा हा, तुम जोर से हंस पड़े और उसी हंसी के साथ तुम्हारी बदली हुई आवाज भी टूट गई। तुम्हारी असली आवाज बाहर आ गई। ये सुनते ही चोंग फन यू गुस्से से कांप उठी। उसके बाल तक खड़े हो गए। एक ही पल में अभी कुछ देर पहले स्नैक्स देने वाली वह जेंटल मॉम एक पागल फीमेल टायरेंट में बदल गई। होम रूम टीचर गुस्से से फट पड़ी। क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हारे चेहरे पर आधी मुस्कान थी। अब जबकि मेरी पहचान खुल ही गई है तो फिर मुझे भी अब कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। मिसेस चांग, तुम यहाँ मेरी सर्विस करने आई हो, अब घुटनों के बल बैठ जाओ। ये सुनते ही चोंग फोंग की दहाड़ उठी। क्या तुम सच में मरना चाहते हो? तुमने मेरी पोएट्री नोटबुक आखिर चुराई कैसे? तुमने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। अगर यही नजर लुआंग युआन पर डाली जाती तो शायद वह डर जाती, लेकिन चोंग फोंग यू पर इसका बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, क्योंकि उसकी सोचने की आदतें पहले ही पूरी तरह बन चुकी थी। वह इस बैड स्टूडेंट से बिल्कुल नहीं डरती थी। चोंग फंगू गुस्से में सीधे तुम्हारी तरफ झपटी। वह तुम्हारा मुंह नोचने के लिए तैयार थी। जब तुमने देखा कि उसे डराकर काबू नहीं किया जा सकता तो तुमने सिर्फ एक लंबी सांस ली, फिर हाथ बढ़ाकर फीडबैक इंटरफेस खोल दिया। स्क्रीन पर लिखा था, इज द सर्विस प्रोवाइडर ओबेइंग योर इंस्ट्रक्शंस? तुमने जवाब चुना, नो। बूम! अचानक चोंग फोंग यू को लगा कि उसके आसपास की पूरी दुनिया बदल गई है, जैसे वह किसी दूसरी डिमेंशन में पहुंच गई हो। उसी समय उसके सामने खड़ी एक छोटी सी लड़की जोर से चिल्लाई, मॉमी मॉमी, इज इट मैंग? चोंग फोंग यू ने अपनी प्यारी बेटी को सामने देखकर हैरानी से आंखें फैला दी। मॉमी मॉमी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती। उसकी बेटी जोर जोर से रोने लगी। मंगम, तुम कहाँ जा रही हो? चोंग फोंग यू घबराकर चिल्लाई, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी बेटी को दो बड़े हाथ उठाकर ले जा रहे हैं। उसके सामने एक आदमी की परछाई खड़ी थी। वह काले बादल की तरह उसकी पूरी जिंदगी पर छा गई। यांगजून, तुम मैंगम को कहाँ ले जा रहे हो? उसके सामने खड़ा इंसान उसका हस्बैंड था। उसने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा, फिर बोला, तुम्हें डिवोर्स चाहिए था ना, लो मिल गया। इतना कहकर उसने उसके सामने कोर्ट जजमेंट फेंक दिया। चोंग फोंग यू ने कांपते हाथों से वह कोर्ट जजमेंट खोला। उसने देखा चाइल्ड कस्टडी पिता को दे दी गई थी। माँ को बिना कुछ पाए घर छोड़ना होगा। उसे अपनी बेटी से मिलने की भी कभी अनुमति नहीं मिलेगी। पलक झपकते ही चंग फंग यू ने अपनी पूरी फ्यूचर लाइफ देख ली। आखिर में उसने डिवोर्स नहीं लिया, क्योंकि वह ऐसा रिजल्ट बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकती थी। इसलिए उसे अपना सारा गुस्सा अंदर दबाकर उसी परिवार में जीते रहना पड़ा। असल में उसका हस्बैंड भी उससे प्यार नहीं करता था। वह उसे सिर्फ एक फ्री हाउसकीपर की तरह इस्तेमाल करता था। उसने देखा कि उसके बाल सूखी घास की तरह बेजान हो गए थे। उनकी क्वालिटी दिन ब दिन खराब होती चली गई। उसके मुंह के आसपास ब्लिस्टर्स निकल आए। उसके फेशियल
फीचर्स भी पहले से बदतर होते गए। उसका फिगर भी धीरे धीरे बिगड़ने लगा। एक दुखी जिंदगी औरत को बहुत जल्दी बूढ़ा बना देती है। वह अपनी असली उम्र से लगभग 10 साल ज्यादा बूढ़ी दिखाई देने लगी। टीचर की नौकरी भी बिल्कुल आसान नहीं थी। हर दिन स्टूडेंट्स उसे गुस्सा दिलाते थे। ऊपर से स्कूल ने होम रूम टीचर्स के लिए और भी कई असेसमेंट्स जोड़ दिए थे। एडमिशन रेट, प्रेस्टिजियस स्कूल रेट, वर्क प्रेशर, जिंदगी की लगातार निराशाएं, इन सब ने उसे हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा चिड़चिड़ा बना दिया। कम से कम मेरे पास अभी भी मेरी बेटी तो है, चोंग फन यू ने मन ही मन खुद से कहा। वह अपनी बेटी के बेडरूम का दरवाजा खोलने से खुद को रोक नहीं सकी। लेकिन कमरे के अंदर जो लड़की खड़ी थी उसे देखकर वह पूरी तरह टूट गई। उस लड़की की नाक में नोज रिंग थी, बाल पीले रंग में डाई किए हुए थे, उसने शॉर्ट स्कर्ट पहन रखी थी, वह बिल्कुल एक पंक गर्ल जैसी दिख रही थी। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, ओल्ड वुमन, बिना नॉक के अंदर क्यों आ गई? तुम होती कौन हो? अगले ही पल उसे याद आया कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी वही प्यारी एंजल जैसी बेटी मिंग थी। लेकिन बड़ी होकर वह ऐसी कैसे बन गई? चोंग फोंग यू का दिल टूट गया। वह दर्द भरी आवाज में बोली, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? लड़की ने तुरंत जवाब दिया, इससे तुम्हारा क्या लेना देना, यूजलेस ओल्ड वुमन? क्या तुम अपनी फेल्ड लाइफ मुझ पर थोपना चाहती हो? तुम्हें मुझे सिखाने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर मैंगम ने उसे जोर से धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। माँ और बेटी के बीच भयंकर झगड़ा शुरू हो गया। तभी फोन पर बात कर रहा उसका हस्बैंड जोर से गरजा, बस करो, तुम दोनों चुप हो जाओ। लेकिन उसके बाद हस्बैंड और वाइफ भी एक दूसरे से लड़ने लगे। झगड़ा झगड़ा और सिर्फ झगड़ा। आखिरकार मैंगम गुस्से से अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल गई। वह अब उन पेरेंट्स के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती थी जो पिछले 10 सालों से हर दिन लड़ते आ रहे थे। उसके बाद वह कभी वापस नहीं लौटी। कुछ दिनों बाद पुलिस से उसकी बेटी की खबर आई। ये सुनते ही चोंगफुनू को लगा मानो पूरा आसमान उसके सिर पर टूट पड़ा हो। वह पागलों की तरह हॉस्पिटल की तरफ दौड़ी। वहाँ उसने अपनी बेटी को हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। बेडशीट पर हल्के हल्के खून के निशान दिखाई दे रहे थे। ये दृश्य देखते ही चोंगफांग यू लगभग वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी बेटी किसी बैड बॉयफ्रेंड के साथ उलझ गई थी और बाहर उसके साथ एक बहुत भयानक घटना हो चुकी थी। वह टूटकर आसमान की तरफ देखने लगी। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? गॉड, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक टूटी हुई औरत की तरह उसने अपने ही बालों को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मेरी जिंदगी कभी खुश क्यों नहीं हो सकती? गॉड, मुझे बताइए क्यों? तभी उसकी आंखों के सामने अचानक एक लाइन उभर आई, यू हैव योर ओन पार्ट टू हैप्पीनेस बट यू मस्ट सीज द अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू। चांग फेंग यू ने पलकें झपकाई। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह फिर से जवान हो चुकी है। उसकी चेतना, कॉन्शियसनेस 10 साल से भी ज्यादा पुराने समय में लौट आई थी। उस समय उसकी जिंदगी की कोई भी ट्रेजेडी अभी तक नहीं हुई थी। यह एक लाइफ सिमुलेटर है। चोंगफोंग यू हैरानी से बोल उठी। उसने पहले सिर्फ नॉवेल्स में ही ऐसी चीजों के बारे में पढ़ा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद भी एक दिन इसका अनुभव करेगी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह सब सच में उसके साथ होगा। धीरे धीरे उसके आसपास का पूरा सीन गायब होने लगा और अगले ही पल चोंग फोंग यू फिर से रियलिटी में लौट आई। वह अभी भी तुम्हारे घर के अंदर ही खड़ी थी। उसके सामने उसका एम्प्लॉयर खड़ा था। अब उसकी जिंदगी के 2 अलग अलग फ्यूचर तुम्हारे हाथों में थे। उसका आने वाला रास्ता पूरी तरह तुम्हारे फैसले पर निर्भर था। तुम उसकी तारीफ करोगे या उसकी शिकायत। इसी से उसकी पूरी फ्यूचर तय होने वाली थी। तुम्हारी आंखों के सामने सिर्फ एक पल के अंदर चोंग फोंग यू का रवैया पूरी तरह बदल गया। वह अचानक बोली, स्टूडेंट येलेन, पहले जो कुछ भी हुआ वह सब टीचर की गलती थी। इतना कहकर चोंग फोंग यू अचानक तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने दोनों हाथों से तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ लिया। कांपती हुई आवाज में वह बोली, स्टूडेंट येलेन, आप जो भी कहेंगे मैं सब मान लूंगी, बस प्लीज मुझे एक गुड रिव्यू दे दीजिए। टीचर का फ्यूचर पूरी तरह तुम पर डिपेंड करता है, प्लीज। इतना कहते ही वह अचानक तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठ गई। स्टूडेंट येलेन, पहले जो कुछ भी हुआ वह सब टीचर की गलती थी। उसने मजबूती से तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। स्टूडेंट येलेन, तुम जो भी कहोगे मैं मान लूंगी, प्लीज मुझे अच्छा रिव्यू दे दो। टीचर का फ्यूचर पूरी तरह तुम पर डिपेंड करता है, प्लीज। मिस चांग फांगू, तुमने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, जब से तुम इस कमरे में आई हो 20 मिनट्स हो चुके हैं, लेकिन अब तक तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मुझे खुशी महसूस हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें डेफिनेटली 0 पॉइंट्स दूंगा। आमतौर पर होम रूम टीचर होने के नाते वही तुम्हें 0 पॉइंट्स देती थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह पलट चुके थे। अब तुम चांग फांग यू को 0 पॉइंट्स देने की धमकी दे सकते थे। इससे तुम्हें एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन महसूस हुआ। मैं बदल जाऊंगी, मैं डेफिनेटली बदल जाऊंगी, चांग फेंग यू बार बार वादा करने लगी। टीचर को तुमसे क्या करना है बस बता दो, मैं कर दूंगी। ठीक है, तुमने ठंडी आवाज में कहा। मैं चाहता हूँ कि टीचर मेरी देखभाल बिल्कुल एक बेबी की तरह करे। चंग फंग यू एकदम स्टन्ड रह गई। उसके सिर पर जैसे काली लकीरें उभर आई। ये नफरत करने वाला बैड स्टूडेंट, इसके दिमाग में ऐसे अजीब और बेहुदा आइडियाज आते कहां से हैं, वह समझ ही नहीं पा रही थी। एक बड़ा आदमी ऐसी हॉबी क्यों रखेगा, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसे मानना ही पड़ा। उसने तुम्हें अपनी बाहों में उठा लिया। चांग फांग यू तुम्हें एक बेबी की तरह धीरे धीरे झुलाने लगी। वह नरम आवाज में बोली, गुड बेबी, मम्मी तुम्हें लुलैबी सुनाएगी। स्लीप स्लीप डियर बेबी। मम्मी के हाथ तुम्हें धीरे धीरे झुला रहे हैं। रात बिल्कुल शांत है। मम्मी की बाहों में कितनी वार्मथ है। मम्मी तुमसे प्यार करती है। मम्मी तुम्हें पसंद करती है। चंग फंग यू सचमुच वही लुलाबाई गाने लगी। यही वही गाना था जो वह अपनी बेटी को सुनाया करती थी। तुम चांग फेंग यू की बाहों में लेटे हुए थे। तुम्हारा सिर उसकी गोद पर टिका हुआ था, लेकिन तुम्हारी नजर उसके
उसके चेहरे पर नहीं बल्कि सामने मौजूद एक बहुत बड़ी चीज पर जा टिकी। अब मैं अपनी दूसरी रिक्वेस्ट बताता हूँ। अब जब मैं एक बेबी हूँ तो बेबी को भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ईट चंग। चंग फंग यू पूरी तरह हक्का बक्का रह गई। तुम खाना चाहते हो? तुम्हारे घर में बॉटल तो होगी नहीं, क्या तुम अपनी खुद की बॉटल साथ नहीं लाए? चंग फंग यू कुछ पल के लिए रुक गई, फिर उसे अचानक तुम्हारा असली मतलब समझ में आ गया। एक ही पल में उसका गुस्सा लगभग फट पड़ा। तुम मॉमी जैसा ट्रीटमेंट चाहते हो? तुम चाहते हो कि तुम्हें सचमुच एक बेबी की तरह फीड किया जाए? चंग फंग यू चाहे जितना भी सोचती, उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम उससे ऐसी रिक्वेस्ट करोगे। तुम सच में बिल्कुल शेमलेस हो। लेकिन उसका गुस्सा सिर्फ 2 सेकंड्स तक ही रहा। वह धीरे धीरे शांत हो गई। अब उसकी किस्मत इस बात पर डिपेंड करती थी कि तुम सेटिस्फाइड होते हो या नहीं। जब चंग फंग यू को सिमुलेटर वाली अपनी दुखद जिंदगी याद आई तो उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। उसकी हरकतें थोड़ी स्टिफ हो गई। वह झिझकते हुए बोली, तुम सच में सीरियस हो? ऑफ कोर्स मैं सीरियस हूँ। तुमने बेसब्री से कहा, जल्दी करो। बेबी जितनी देर भूखा रहेगा तुम्हारे स्कोर से हर सेकंड 1 पॉइंट कम होता जाएगा। चांग फेंग यू ने दांत खींच ली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तब तुम हल्के से हंस पड़े। मिस चांग, अभी मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा? ऑफिशियली देखा जाए तो अभी चांग फेंग यू तुम्हें बेबी की तरह खाना खिला रही थी, लेकिन असल में अभी तुम ही चंग फांग यू की देखभाल कर रहे थे। मुझे पसंद नहीं आया। चांग फांग यू घबरा गई। वह सचमुच अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाना चाहती थी, लेकिन तुम इतनी मुश्किल से बनाई हुई अपनी बढ़त को यूं ही खत्म नहीं होने देना चाहते थे। तुमने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। अभी तुमने सिर्फ 20 मिनट मेरी सर्विस की है। अब मेरा अगला ऑर्डर शुरू होने वाला है। रेडी हो? पहले 20 मिनट तुम मुझे फीड कर रही थी, लेकिन अगले 40 मिनट मैं तुम्हें फीड करूंगा। चांग फेंग यू इंस्टिंक्टिवली घबरा गई। उसे तुरंत एक बुरा एहसास हुआ। ये एक औरत की इंस्टिंक्टिव रिएक्शन थी। चंग फांग यू का पहले से ही एक परिवार था। वह इतनी आसानी से ऐसी बात स्वीकार नहीं कर सकती थी। सबसे बड़ी बात, तुम अभी भी उसके स्टूडेंट थे। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे, और जितना कोई इंसान फेमिलियर होता है उतना ही ऐसी बात एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। ऊपर से तुम दोनों की उम्र में भी काफी अंतर था, इसलिए चांग फांग यू फिर से घबरा गई। उसने छूटने की कोशिश शुरू कर दी। तुम उसके कान के पास झुककर धीरे से बोले, क्या तुम्हें रिवॉर्ड नहीं चाहिए, या फिर तुम चाहती हो कि ऐप तुम्हें पनिशमेंट दे? बस यही एक सेंटेंस उसे पूरी तरह रोक देने के लिए काफी था। सिमुलेटर वाली वह दुखद जिंदगी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसके बाद पूरे 30 मिनट बीते, जो ऑडियंस की उम्मीद से बस थोड़ा ही कम थे। आखिरकार जब सब खत्म हुआ तब तुम्हें एहसास हुआ कि तय किया गया 1 घंटे का सर्विस टाइम पहले ही खत्म हो चुका था। नॉर्मली यह 1 घंटे का लिमिट बहुत स्ट्रिक्ट होती थी, लेकिन इस बार समय खत्म होने के बाद भी सिस्टम ने तुम्हें न तो रोका और न ही कोई रिमाइंडर दिया। तुमने अपना फोन उठाकर चेक किया। स्क्रीन पर लिखा था, सर्विस ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड बाय 20 मिनट्स, प्लीज टॉप अप पॉइंट्स टू कंटिन्यू। तुम हल्का सा मुस्कुराए। काफी यूजर फ्रेंडली है। तुमने मन ही मन सोचा, अगर सिस्टम ने तुम्हें सबसे अहम वक्त पर इंटरप्ट कर दिया होता तो तुम उसे जमकर गालियां देते। चंग फंग यू जल्दी से उठी और भागकर बाथरूम में चली गई। जब चंग फंग यू बाथरूम से बाहर आई तब तक वह दोबारा अपने कपड़े पहन चुकी थी। येलिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने सच में वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई। तुम मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन टीचर चैंग, अभी कुछ देर पहले आपको भी तो मजा आ रहा था। आप तो मुझे लगातार पकड़े हुए थी और बार बार कह रही थी कि रुकना मत। मैंने ऐसा नहीं। चंग फंग यू आधे शब्द पर ही रुक गई। उसे अचानक याद आ गया कि कुछ देर पहले उसने सचमुच ऐसा ही किया था। उसकी पूरी इमेज उसी पल टूट कर बिखर गई। चंग फंग यू एक शब्द भी नहीं बोल सकी। वह घबरा कर जल्दी से बाहर भाग गई। तुमने उसके पीछे आवाज लगाई, डोंट वरी, मैं तुम्हें अच्छा रिव्यू दूंगा। चांग फेंग यू ने बिना पीछे देखे सिर्फ इतना कहा, कल इंतजार करना, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। इतना कहकर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। तुमने बेपरवाही से मुस्कुरा दिया। वह अभी भी होम रूम टीचर की तरह रौब दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसे शायद याद ही नहीं था कि उसके बारे में मौजूद वे फोटोज अभी भी तुम्हारे फोन में थे। जैसे ही चंग फंग यू घर पहुंची, उसे तुरंत सिस्टम का नोटिफिकेशन मिला, एक टास्क कंप्लीट करने पर आपको रिवॉर्ड प्राप्त हुआ है। बिल्ड अ ब्रांड न्यू हैप्पी लाइफ, प्रोग्रेस 1/10। यूएक्स देश का सबसे बेहतरीन डिवोर्स लॉयर। हम आपका डिवोर्स लॉ सूट हैंडल करेंगे। वही लॉयर जो आपके राइट्स को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखते हुए ये केस जिता सकता है। तो आपने प्रॉपर्टी का ओनरशिप प्राप्त कर लिया है। चांग फेंग यू के हाथ फोन पकड़ते हुए कांपने लगे। वह तुरंत घर में रखी प्रॉपर्टी डीड ढूंढने लगी। उसने अपनी आंखें मलकर कई बार उसे ध्यान से देखा। आखिरकार उसे सिर्फ एक बात कंफर्म हुई, प्रॉपर्टी डीड पर नाम उसके हस्बैंड का नहीं बल्कि अब उसका अपना था। ये ऐप सचमुच अनबिलीवेबल है। चंग फंग यू हैरान रह गई। ओरिजिनल टाइमलाइन में डिवोर्स डिस्प्यूट के दौरान वह पूरी तरह अपने हस्बैंड के रहम पर थी। केस जीतना तो दूर, उसे शहर में कोई अच्छा लॉयर भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि ज्यादातर लॉयर्स उसके हस्बैंड के जान पहचान वाले थे। ऊपर से उसने पहले ही सब जगह अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए कोई भी लॉयर उसका केस लेने को तैयार नहीं था। लेकिन अब इस ऐप ने एक ही पल में उसकी 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। अब उसके पास देश का सबसे बेहतरीन डिवोर्स लॉयर था और प्रॉपर्टी भी अब उसके अपने नाम पर थी। चांग फंग यू सिर्फ डिवोर्स नहीं चाहती थी, वह पूरी तरह जीतना चाहती थी। उसे अपनी बेटी की कस्टडी भी चाहिए थी, साथ ही वह परिवार की सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम करना चाहती थी। वह बदला लेना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसका हस्बैंड बिना कुछ लिए घर से निकल जाए। उसी समय ऐप फिर से बीप हुआ। अब आपके टास्क की रिव्यू शुरू की जाती है। ऐप ने सबसे पहले तुम्हारी इस बार की डिडक्शन पॉइंट्स दिखाई। इस बार तुम्हारे डिडक्शन पॉइंट्स बिल्कुल लू मंगयुन जैसे थे। चंग फंग यू ने भी इस बार इमोशंस का पूरा रोलर कोस्टर महसूस किया। ऐप ने सबसे पहले उसकी खराब सर्विस
इस एटीट्यूड की लंबी लिस्ट दिखाई। उसमें लिखा था कि उसने शुरुआत में बहुत ज्यादा समय डॉडलिंग में बर्बाद किया, उसने क्लाइंट को थ्रेटन भी किया और भी कई कमियां गिनाई गई। इन सब वजहों से उसका स्कोर 5 स्टार से घटकर सिर्फ 1 स्टार रह गया। जब वह पूरी तरह निराश हो चुकी थी तभी ऐप ने क्लाइंट का रिव्यू दिखाया। क्लाइंट आपको 2 स्टार्स देता है क्योंकि उसने डिलिशियस फूड एंजॉय किया और 40 मिनट एकेडमिक डिस्कशन के लिए अतिरिक्त 2 स्टार्स दिए जाते हैं। संक्षेप में ऐप ने सारी जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले ली और खुद ही बैड गाय बन गया। इस बार आपका फाइनल रिवॉर्ड फुल स्कोर है। क्लाइंट्स एडिशनल रिवॉर्ड आपने पार्शियल ब्यूटिफिकेशन प्राप्त की है। अब आपका अपीयरेंस और भी डेलिकेट तथा पिंक हो गया है। आखिरी लाइन पढ़ते ही चंग फांग यू पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि उसे खुश होना चाहिए या शर्मिंदा। उसे बेहद ह्यूमिलिएशन महसूस हुई। उसे याद आया कि कल उसे फिर स्कूल जाना है और उसी क्लासरूम में उस स्टूडेंट का सामना करना होगा। चंग फांग यू के अंदर घबराहट भर गई। लॉजिक के हिसाब से एक होम रूम टीचर को किसी बैड स्टूडेंट से डरना नहीं चाहिए, लेकिन कल जो कुछ हुआ उसके बाद अब वह सचमुच उससे मिलने से थोड़ा डरने लगी थी। अगले दिन जैसे ही चंग फांग यू क्लासरूम में पहुंची, उसने अंदर काफी शोर सुना। उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। पूरी क्लासरूम एक पल में शांत हो गई। फीमेल टायरेंट को आते देखकर सभी स्टूडेंट तुरंत सीधे होकर बैठ गए। उसकी तेज नजर पूरे क्लासरूम पर घूमी। इतनी खुशी किस बात की है? क्या तुम लोगों का 985 या 211 यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, या किसी प्रेस्टिजियस स्कूल की रिकमेंडेशन मिल गई, या स्कॉलरशिप जीत ली? सुबह सुबह सेल्फ स्टडी के समय कोई भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा। जब रिजल्ट आएगा तब रोना याद आएगा। इतना कहकर चंग फंग यू ने तुम्हारी तरफ गुस्से से घूर कर देखा। तुमने मन ही मन सोचा, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में, फिर सिर्फ मुझे ही क्यों घूर रही है? तुमने बिना झिझक उसकी तरफ वापस घूर कर देखा। चंग फंग यू को थोड़ा गिल्टी महसूस हुआ। उसने तुरंत नजरें फेर ली और जल्दी से आगे बढ़ने लगी। तभी एक हाथ ऊंचा उठा। क्लास मॉनिटर लू रूयान ने रिपोर्ट करना शुरू किया। टीचर, आज का डिसिप्लिन वायलेटर येलेन आज सुबह 3 मिनट लेट आया था और उसने फिर से होमवर्क सबमिट नहीं किया। पूछने पर उसने साफ कह दिया कि उसने होमवर्क किया ही नहीं। चंग फंग यू ने हल्की सी नाक से आवाज निकाली। काफी हिम्मत बढ़ गई है ना? अगर होमवर्क सबमिट नहीं किया है तो कल तक पूरा करके लेकर आना। नॉर्मली वह इसी बात पर पूरी क्लास के सामने तुम्हें जोरदार डांट लगाती, तुम्हें एग्जाम्पल बनाकर बाकी स्टूडेंट्स को डराती। लेकिन अब चंग फांग यू किसी भी तरह तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं खींचना चाहती थी। वह सिर्फ तुमसे जितना हो सके उतना दूर रहना चाहती थी। लेकिन लू रूयान इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने वाली नहीं थी। वह फिर बोली, टीचर, स्कूल शुरू होने के बाद से यह 5वीं बार है जब येलेन ने होमवर्क नहीं किया। यह बहुत सीरियस मैटर है। अब तो यह बहाना बनाना भी जरूरी नहीं समझता। सीधे कह देता है कि होमवर्क किया ही नहीं। अगर इसे सिर्फ मेकअप करने को कहकर छोड़ दिया गया तो बाकी स्टूडेंट्स पर भी इसका गलत असर पड़ेगा। सबको लगेगा कि होमवर्क न करना भी ठीक है। तुम कुछ पल के लिए बिल्कुल स्पीचलेस रह गए। ये लू रूयान आखिर मेरे पीछे ही क्यों पड़ी रहती है? उसे सच में लगता है कि वही पूरी क्लास की मालकिन है। उधर चंग फंग यू भी मन ही मन परेशान हो रही थी। असल में वह इस मामले में बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अब क्लास मॉनिटर ने सबके सामने बात उठा दी थी। पूरी क्लास की नजर उसी पर थी। अब अगर वह कुछ न करती तो टीचर की अथॉरिटी पर ही सवाल उठ जाता। उसने हल्के से गला साफ किया। येलेन, जरा एक्सप्लेन करो, तुमने होमवर्क सबमिट क्यों नहीं किया? अंदर ही अंदर चांग फांग यू सोच रही थी। तुम तो बहाने बनाने में एक्सपर्ट हो। मेरी ग्रैंडमा गुजर गई, डॉग ने होमवर्क खा लिया, कल रात अचानक बिजली चली गई, या सुबह आते समय किसी ने होमवर्क छीन लिया। कोई भी बहाना बना दो, मैं उसी बहाने बात खत्म कर दूंगी और ये मामला यहीं शांत हो जाएगा। इतने समझदार तो तुम हो ही। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं जानबूझकर तुम्हें बचने का मौका दे रही हूँ? लेकिन तुमने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, क्योंकि कल रात मैं सच में बहुत थक गया था। इतना कहकर तुमने अपना हाथ कमर पर रखकर उसे हल्का सा सहलाया। पूरी क्लास हंसी रोकने लगी। लू रूयान भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। आखिर इस उम्र का कोई लड़का कमर पकड़कर ऐसे नहीं चलता। ऐसा तो आम तौर पर उम्र दराज लोग करते हैं। ये देखकर चांग फंग यू का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मैंने तुम्हें निकलने का रास्ता दिया था, लेकिन तुमने खुद ही मना कर दिया। अगर तुम कहते कि तुम्हें कल रात बुखार था या तबीयत खराब थी तो मैं बात वहीं खत्म कर देती, लेकिन तुम्हें तो हर बार मेरे खिलाफ ही जाना होता है। वह थोड़ा सख्त होकर बोली, बाकी स्टूडेंट्स भी होमवर्क करते हैं, क्या सिर्फ तुम ही थकते हो? आखिर कल रात ऐसा क्या कर रहे थे कि इतनी थकान हो गई? ये सवाल पूछते समय उसे खुद भी जवाब पता था, लेकिन वह चाहती थी कि तुम कुछ और बोल दो। तुम मुस्कुराए। कल रात मैं क्या कर रहा था? फिर तुमने जानबूझकर उसकी तरफ देखा और पूछा, टीचर, आपको नहीं पता? पूरी क्लास के स्टूडेंट्स अंदर ही अंदर हैरान रह गए। यार, ये तो सच में हद से ज्यादा फियरलेस है। फीमेल टायरेंट से इस तरह सामने सामने टक्कर लेने की हिम्मत किसी में नहीं है। सबको लग रहा था कि अब बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। चंग फंग यू वहीं खड़ी रह गई। उसका चेहरा पहले सफेद पड़ा, फिर लाल हो गया और अगले ही पल फिर से पीला पड़ गया। वह मन ही मन चीख उठी, तुम कमीने, थोड़ा तो रहम करो, कम से कम पूरी क्लास के सामने मेरी इज्जत तो रख लो। आखिर उसने गुस्से में जोर से चिल्लाकर कहा, येलेन, अभी इसी वक्त मेरे ऑफिस में आओ। उसने क्लासरूम के बाहर की ओर उंगली दिखा दी तो तुमने अपने हाथ अपनी पॉकेट्स में डाले और धीरे धीरे खड़े हो गए। तुमने सीधा चलने के बजाय जानबूझकर एक डिटोर लिया। जब तुम लियो रुआन के पास से